हेलो दोस्तों, RSG के स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे सब देखिएगा और वीडियो के बीच में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको जवाब पता है तो आप अपने पास नोट करते रहिएगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी वो मैंने दी थी IAS और UPSC इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो उसमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, कानपुर, लखनऊ या फिर पटना? आंसर चल जाएगा आपका कानपुर। कानपुर एक ऐसा शहर है जो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? कौन सबसे ज़्यादा सिल्क पैदा करता है? जापान है, चीन है, रूस है या फिर अमेरिका? आंसर चल जाएगा आपका चीन के साथ। चीन एक ऐसा देश है जो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा रूस वही से आता है। एस्किमो के घर बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? बर्फ के, लकड़ी के, घास के या फिर पत्थर के? आंसर चला जाएगा आपका बर्फ के साथ। बर्फ के बने होते हैं एस्किमो, जिसको आपने बोला होगा इग्लू, इग्लू ही बोलते हैं इसको। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? आगरा, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर दिसपुर? आंसर चला जाएगा आपका कोलकाता के साथ। तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी बोली जाती थी वो कोलकाता को कही जाती थी, लेकिन अब बाद में से बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? ऐसा कौन सा शहर है? चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या फिर जयपुर? आंसर चल जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही शहर है, वो शहर है चंडीगढ़। दोनों का जॉइंट इसमें ही है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम, शाक्य, महावीर या फिर सिद्धार्थ? इसका आंसर बहुतों को पता भी होगा। आंसर चल जाएगा आपका सिद्धार्थ के साथ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? यानी कि कौन किसको इसकी इनकम जाती है? जिला परिषद को, नगर निगम को, जिला ग्राम पंचायत को या फिर राज्य सरकार को? तो इसका आंसर रहेगा जिला परिषद। जितनी भी पशु मेलन के पंजीकरण से इनकम होती है वो सारी जो जाती है वो जाती है जिला परिषद को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसलमेर, सिंगापुर, जापान या फिर बर्मा? आंसर चल जाएगा आपका सिंगापुर के साथ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी और इसकी काफ़ी टाइम ध्यान नहीं आ रहा मेरे सन, उसको बाद में बताएंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो शांति का प्रतीक है। पानी से, सरसों से, ऊन से या फिर दूध से? आंसर है इसका दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है क्योंकि श्वेत इस दूध का रंग भी सफ़ेद होता है, तो उसी वजह से
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वाई.वी. चौहान, अब्दुल कलाम आजाद, एस.एम. नाथन या फिर वर्गीज कुरियन? आंसर चला जाएगा आपका एस.एम. नाथन। एस.एम. नाथन ही थे जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हल्दी को, इलायची को, गोल मिर्च को या फिर लौंग को? तो इसका आंसर चला जाएगा इलायची के साथ। इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसका। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, यानी कि किस रंग से दर्शाया जाता है? काले रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से या फिर ब्लू रंग से? तो आंसर चला जाएगा इसका लाल रंग से। लाल रंग से मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। अगर उसमें जैसे कि ग्राफ में आपको मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाल रंग से जो शो हो रहा है, जो मेंशन किया गया है, वो पहाड़ है। ठीक है। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आंसर चला जाएगा इसका 1। अब जाहिर सी बात है, ऊंट गाड़ी में अगर ऊंट है तो एक ही होगा, लेकिन कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊंट गाड़ी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 का तो खैर मतलब नहीं बैठता, 2 हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर चला जाएगा 1 के साथ। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, यानी कि किस महीने में काटी जाती है? आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई या फिर अक्टूबर, नवंबर? आंसर चला जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर में। ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें बाजरे की फसल काटी जाती है और उसी के बाद जो है ये मार्केट में आती है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? बौद्ध को, एंग्लो इंडियन को, पारसी को या फिर ईसाई को? तो आंसर चला जाएगा आपका एंग्लो इंडिया। अगर किसी भी सदस्य को प्रतिनिधित्व देने के लिए अगर नामित करना है तो वो एंग्लो इंडिया को करेंगे और किसी को नहीं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर चला जाएगा कि फर्स्ट नंबर पर, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। इसीलिए आपने देखा भी होगा राइट साइड में क्रॉस किया जाता है, इसमें 2 लाइनें खींची जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि भुगतान जो है, जो पेमेंट है, वो बैंक के द्वारा हो। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण या फिर कोई भी नहीं? आंसर चल जाएगा आपका रेलगाड़ी में लोगों को जलाने के कारण। एक गोधरा कांड था, तो उसमें जो है रेलगाड़ी में कोई लोगों को जला दिया था, इसलिए थोड़ा प्रसिद्ध है। सार्स क्या है? जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, मच्छर से फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सों फैलने से बीमारी या फिर विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी? आंसर है इसका विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। जो इस तरह की बीमारी होती है, जो भी विषाणु द्वारा फैलती है, तो उसको एक नाम दिया गया है, वो है सार्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? सितार से, मृदंग से, बांसुरी से या फिर तबले से? इसके बारे में तो आपको पता भी होगा। आंसर है इसका तबले से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला है। आपने कई बार देखा भी होगा कि तबला बहुत अच्छा बजाते हैं वो, और इसमें उन्होंने काफ़ी महारत भी हासिल की है।
Audio Jungle. नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? मुसोलिनी या फिर गैरिबाल्डो, बिस्मार्क या फिर हिटलर? आंसर है इसका हिटलर। नाजीवाद के जो संस्थापक थे वो हिटलर थे। इन्होंने इसे की स्थापना की थी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप टी के जो जनरल अवेयरनेस में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, बैंक के, एसएससी के, जितने भी यूपीएससी के, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आते हैं जनरल अवेयरनेस के या जीके के, सब मैं आपको इस तरह से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मैं टॉप 20 क्वेश्चन ये लेके आया था जो रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन थे। तो इसको आप अच्छे से एक नोट्स बनाकर इसको अच्छे से आप सेव कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।